हेलो व्यूअर्स, आज ये वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो बात बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप करने में काफ़ी मददगार होगा। बच्चे हमेशा बहुत सारे चीज़ें इनहेरिट करते हैं कि उनके मम्मी पापा का हैबिट क्या है, मम्मी पापा को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेरेंट्स को अगर गाना गाना पसंद है, ओके, इफ़ देयर सिंगर्स, तो क्या होता है बच्चों में एक ऑटोमेटिकली एक लाइकिंग रहता है कि उन लोग भी गाना गाए। ओके, तो ऐसा होता है। पर वो हैबिट्स, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब जो अपने मम्मा पापा से हमारे तरफ आते हैं, उससे अलावा भी बहुत सारे हैबिट्स हम ऐसे डेवलप करते हैं कि जैसे हम अपने आसपास में देखते रहते हैं। ये एक प्रूवन चीज़ है। ओके, तो बच्चों को जितने ही हो सके अर्ली ईयर्स से हम गुड हैबिट्स या अच्छा आदत हम डेवलप कर सकते हैं। ये बात की ज़रूरी मैं इसीलिए समझी थी क्योंकि मैं खुद भी अपने बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए लायक नहीं थी। मान लीजिए हम सभी जॉब जाते हैं, ओके, कुछ ना कुछ हम नौकरी करते हैं, या फिर अदरवाइज़ ऑल्सो हमारे पास कुछ ना कुछ काम होते हैं। ओके, तो हम बिज़ी रहते हैं, या फिर हम अपने हॉबीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है। ओके, कोई भी चीज़ हमारे हॉबीज़ हो सकते हैं। ओके, तो हॉबी टाइम भी हमारा अपना रहना बहुत ज़रूरी है खुद के रिफ्रेशमेंट के लिए। ओके, तो ये सब के चलते क्या होता है, हम बच्चों को टाइम तो काफ़ी टाइम दे देते हैं, लेकिन फिर भी उतना पॉसिबल नहीं होता है जितना शायद होना चाहिए था। ओके, अदरवाइज़ ऑल्सो हम एक बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बच्चे को अच्छा चीज़ सिखाऊँ बोल के सुबह से शाम तक उनके पास बैठा रहा, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठी रही बच्चों के पास कि बैठो, ये सीखो, वो सीखो, ये लिखो, वो लिखो, ये पिक्चर देखो, इसका नाम ये है, ये फ्रूट्स है, वो वेजिटेबल्स है, XYZ वगैरह बहुत कुछ। ओके, पर बात क्या होगा फाइनली जाके, बच्चों के पास इतना पेशेंस रहेगा? कभी नहीं रहेगा। ओके, कोई बच्चे इतना देर नहीं बैठते। बच्चों का बात तो छोड़िए, हमको कोई अगर पकड़ के 24 आवर्स बिठाए और बस पढ़ाते रहे, हम पढ़ेंगे क्या? नहीं ना, हमारा भी मूड नहीं रहेगा इतना करने का। तो क्या होता है कि एक एनरिचिंग एनवायरनमेंट अगर हम बच्चे को दे पाए ना, तो बहुत चीज़ में उन लोग को बहुत सारे गुड थिंग्स सीखने में आसान पड़ जाता है। हैबिट ऐसे डेवलप हो जाता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऐसे आ जाता है उन लोग में। और क्या होता है, हमारे पास थोड़ा टाइम कम भी हो ना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, बस एक बात यह है कि उन लोग हमसे कुछ पूछे ना, तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम होना ज़रूरी होता है। ओके, ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस की थी। मैं पहले तो ये चीज़ मुझे पढ़ने में मिला था कि हाँ, बच्चों का एनवायरनमेंट जैसा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों के में आदत डेवलप होता है, हैबिट डेवलप होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स डेवलप होते हैं। ओके, ये मैंने पढ़ा था वंस अपॉन अ टाइम। पर अपने टाइम में क्या हुआ, मैं खुद ही ओरिड थी कि मैं क्या करूँगी, इन लोग को मैं कैसे सिखाऊँ, या फिर कैसे कितना टाइम दूँ। जितना ही टाइम दूँ उतना ही कम पड़ता है। ओके, ऐसा फील होता था मुझे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एनवायरनमेंट को ही उन लोग के लिए एनरिचिंग कर सकती हूँ। तो क्या किया, इसमें एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा बात नहीं है कि हमारा खर्च होता है, मैं रेंट में रहती हूँ या समथिंग, इस तरीके का कोई बात इसमें नहीं आता। ओके, हम एक बात हमेशा याद रखना ज़रूरी होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, बस बात इतना ही है कि हमको अपने दिमाग से थोड़ा ठंडा दिमाग से कूलली थोड़ा सोचना ज़रूरी पड़ता है। ओके, तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैंने क्या किया कि हाँ, जितना टाइम मैं दे सकूँ वेल एंड गुड। आफ्टर दैट मैं मेरे पूरा घर को ही एक पिक्टोरियल लाइब्रेरी टाइप का बना दिया। पिक्टोरियल लाइब्रेरी मतलब एक्चुअली ये वर्ड तो मैं खुद ही यूज़ की हूँ, पिक्टोरियल लाइब्रेरी मतलब बोल के। मतलब बात यह है कि वॉल में हो या फिर वार्डरोब के दौर में, घर के दौर में, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, मैं पिक्टोरियल कैलेंडर्स, पिक्चर चार्ट्स लगाना शुरू कर दिया। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ्रूट्स का चार्ट है, देन पब्लिक प्लेसेस और हेल्पर्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, एंड गुड मैनर्स, इंडिविजुअल क्लीनलीनेस, ये सब। ओके, और बहुत सारा है, मैं आप लोग को ये वीडियो के दौरान दिखाते जाऊंगी। ओके, तो ऐसे जब मैंने लगाना शुरू किया, तब क्या हुआ, उन लोग मेरे से बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं, डेफिनेटली पूछेंगे व्हाट इज़ दिस। सो इफ़ आई से दैट, मैं उन लोग को बोलती हूँ कि तुम इसका स्पेलिंग बताओ, मैं बता दूँगी फिर क्या है। उन लोग स्पेल करते हैं एक एक लेटर करके, या फिर स्पेल भी करना नहीं आते तो मैं मदद करती थी। ओके, तो एक एक करके ऐसे सीख लिया, तो पता लग गया कि ये मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, किसको क्या बोला जाता है, किसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, तो ऐसा करके बच्चे ने
सीख लिया। क्योंकि ये जो सन है, ये सन बनाने वाला चीज़ एक्टिविटी मेरी बेटी के क्लास में एक दिन सिखाया था। ओके कि कैसे ओरिगेमी पेपर से एक सन हम बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों बच्चे को सिखा दिया। डेफिनेटली उन लोग बहुत कम एज के थे उसी समय, हार्डली आई मीन 1.5 साल पहले का बात है ये। तो कटिंग वगैरह सभी काम मैंने किया। उन लोग को, छोटे बच्चे को कैंची पकड़ाना ये नहीं है, सेफ नहीं होता है। ओके तो 3 इयर्स 4 इयर्स टाइप के, 4.5 इयर्स टाइप के बच्चे तो मैंने काटने का काम किया, लेकिन पेस्ट करने का सारा काम उन लोग ने किया। मैंने दिखा दिया और उन लोग ने किया। एक दिन सिखाया था कि माउस कैसे बनाए, तो मैं दोनों को सिखा दिया कि दोनों ने बनाओ। ओके और एक माउस आप लोग को दिखाई देगा और एक वॉल में। नेक्स्ट ये चीज़, ये जो है डेज ऑफ द वीक, ये हमारे लिए बहुत आसान है, हम सभी जानते हैं, है ना। लेकिन एक छोटे बच्चे जो नया नया सारा चीज़ सीख रहा है, तो उन लोग के लिए क्या होता है, एक एक स्पेलिंग याद करना दिक्कत लगता है। ऊपर से जब हम उन लोग को बिठाते हैं कि ये स्पेलिंग तुम लिखो 5 टाइम्स, ये स्पेलिंग लिखो 10 टाइम्स, सो दैट तुमको याद रहे, तो डेफिनेटली वो चीज़ और ज़्यादा ही बोरिंग हो जाता है। उन लोग को बोरिंग लगता है, बच्चे का ऐसे ही पेशेंस थोड़ा कम रहता है। तो ऐसा करके जब मैंने लगा दिया, तब मैंने देखा कि उन लोग इधर उधर आते जाते समय में हमेशा देखते रहते हैं। तो फिर स्पेलिंग याद आ गया, और यकीन मानिए कि मुझे बहुत ही कम मेहनत करना पड़ा ये चीज़ उन लोग को याद कराने में। ओके उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये है नंबर चार्ट। और वैसे ही नॉट नेसेसरी कि आप नंबर चार्ट ही लगाएंगे, आपको जैसे लगे कि आपके बच्चे के एज के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है उसी चीज़ का आप पिक्टोरियल कुछ, मतलब पिक्चर टाइप का कुछ बना दीजिए आपके घर के वॉल में, दरवाजे में, ये सब में थोड़ा वो कर दीजिए, ये सब पेस्ट कर दीजिए, तो बच्चे जल्दी से सीखते हैं। ओके जिस चीज़ में उन लोग को एफर्ट नहीं देना पड़ता है, अपने से देख देख के सीख जाते हैं। ओके तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो उसी समय मुझे ज़रूरी लगा था कि मैं नंबर चार्ट भी लगाऊं, सो मैंने लगा दिया। यह है हिंदी अल्फ़ाबेट का चार्ट। ये थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप का है, मेरे बेटी का बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो इसी के लिए। देन ये है डोमेस्टिक एनिमल्स का चार्ट, वाइल्ड एनिमल्स का चार्ट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का चार्ट। देन ये अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर होने के अलावा भी मैं एक ऑथर भी हूँ। ये है मेरा पहला पब्लिकेशंस बुक का नाम है सिम्फनीज, और ये एक पोएम का बुक है, इंग्लिश में लिखा था मैंने। ये बुक 70 पोएम्स है, और ये बुक के लिए मुझे ये वाला अवार्ड मिला था। ओके तो ये जो अवार्ड है मैं आप लोग को इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये जो अवार्ड है मैं यहाँ पे इसीलिए रखा कि मेरे बच्चे को दिखाई दे। और उन लोग अभी से मुझे बोलते हैं कि हमें भी ऑथर बनना है, हमें भी प्राइज़ मिलना है, हमें भी अवार्ड मिलना है, लाइक दैट। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन लोग के लिए थोड़ा होने से भी इंस्पिरेशन बन पाई। ओके तो लिखना अच्छी बात होता है, ये कभी एक ख़राब हैबिट हो ही नहीं सकता। ओके ये एक गुड हैबिट होता है। तो उन लोग को मैं ये चीज़ डेवलप कराने के लिए भी कोशिश करती हूँ कि कुछ गुड सीखे, अच्छा कुछ सीखे उन लोग। ओके तो इसीलिए मैं मेरा अवार्ड भी उन लोग को दिखाने के लिए ही मैंने यहाँ पे रख दिया। ये भी कुछ एक्टिविटीज़, ये जो कार्ड्स आप लोग देखे हैं ना, ये कार्ड्स नो डाउट ये बनाने में मैंने उन लोग का हाथ पकड़ पकड़ के कराया, लेकिन चिपकाने वाला काम में भी मैंने हाथ पकड़ा। ये कम से कम आज से 1.5 साल 2 साल पहले का बात है। ओके बट लिखने वाला काम बच्चों का है, हैंड राइटिंग देख के ही शायद पता लग गया होगा आप लोग को। उसके बाद ये कागज़ वाला आइसक्रीम, एक्समस कार्ड, आई मीन क्रिसमस कार्ड एंड क्रिसमस कार्ड। ओके उसके बाद ये है टीचर्स डे कार्ड। ये टीचर्स डे कार्ड थोड़ा ये है कि हाथ से, जैसे कि आप फ्लावर के बंच को हाथ से पकड़ रहे हैं, इस तरीके का बनाया है। ये उन लोग का हाथ का ही मैंने काट के, लेआउट काट के ऐसा करके बनवा दिया। तो दोनों को बहुत ही पसंद आया, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ एनरिचिंग एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों से करवा सकते हैं। ओके तो क्या होगा कि उन लोग के मन में भी ये क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगा कि हाँ हम कैसे क्या बना सकते हैं, कुछ चीज़ कैसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये लिप प्रिंटिंग। ओके पेड़ का पत्ता मैंने लेके आया, पत्ता लेके आके वाटर कलर से मैं बच्चों को ये बनवाया। ये एक और ये एक दोनों सेम आप लोग देख सकते हैं। ओके क्योंकि मैंने दोनों को ये चीज़ सिखाया था। ऐसे ही लेजर एक्टिविटीज़ बोल के जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ ऐसे सिखाती हूँ। अदर देन दैट ये जो डॉट्स आप लोग देख सकते हैं, ये ईयरबड से मैंने बनाया, कलर तो वही वाटर कलर ही है। तो ऐसा चीज़ें जब बनाते हैं और बनने के बाद बच्चे को जब पता लगता है कि हाँ ये मैंने बनाया, वो जो फीलिंग है ना उन लोग के पास, ये बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग है और उन लोग बहुत खुश होते हैं। ओके तो इसीलिए ऐसा चीज़ें गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए हमको पूरा घर को ही एनरिचिंग करना ज़रूरी होता है। ये भी कुछ आर्ट एक्टिविटीज़, ये वेजिटेबल्स कैलेंडर में नीड के अनुसार मुझे लगा कि बच्चे के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाना भी ज़रूरी पड़ रहा है उन लोग के क्लास के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली
मैंने क्या किया, बच्चों में भी ये चीज नहीं होता कि टेबल पढ़ो या टेबल याद करो बोलते ही फट से बुक निकाल के लेके उन लोग बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, इतना नहीं रहता है पेशेंस, इतना करने को मन नहीं लगता उन लोग को। तो मैंने क्या किया, पढ़ाई के टाइम में टेबल में बैठेगा पढ़ेगा, दैट्स फाइन, लेकिन बाकी टाइम में भी कम से कम देखे और देख देख के कभी कभी पढ़े और याद रहे। इसी हिसाब से मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का ये आप लोग देख सकते हैं, सारा मैं प्रिंट आउट निकाला और मैं दरवाजे में लगा दिया विथ सेलो टेप। ओके, सेलो टेप से मैंने लगा दिया और पढ़ के ये चीज़ में मैं सफल हुई कि उन लोग को अभी याद है ये टेबल्स। लोग ये फ्लावर्स का चार्ट है, बर्ड्स, सीजन्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे अलावा भी बच्चों को बुक्स दे सकते हैं उन लोग के एज के हिसाब से। छोटे बच्चों को जैसे ज़्यादा टाइप का पिक्चर रहे या फिर पिक्चर के साथ इलस्ट्रेशन रहे, ऐसा बुक्स में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें अगर दे ना हम, तो क्या होता है बच्चों में वही वाला हैबिट डेवलप हो जाता है, तो उन लोग को पढ़ाई लिखाई में भी मन लगने लगता है। मैं आप लोग को कुछ छोटा छोटा बुक्स भी दिखा रही हूँ जो मैं अपने बच्चे को दी हूँ, और इसमें मुझे बेनिफिट मिला कि उन लोग ये सब के तरफ इंटरेस्टेड हो गए। ये एक है आपका एनसाइक्लोपीडिया बुक, माई एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लिटिल लर्नर्स। आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग लिटिल लर्नर्स मतलब छोटे बच्चे के हिसाब से सारा कुछ चीज़ें। एनसाइक्लोपीडिया तो हम जानते ही है, दुनिया का सारा कुछ चीज़ एनसाइक्लोपीडिया में रहता है, और छोटे बच्चे के हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ चीज़ें दिया हुआ है। तो दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उन लोग को बहुत पसंद है ये सब। और कुछ बुक्स मैं दिखाना चाहूँगी आप लोग को। ये देखिए, सिंड्रेला, थ्री लिटिल पिग्स, जैक एंड द बीनस्टॉक्स, ऐसा करके बहुत सारे बुक्स हैं। लिटिल ओल्ड वुमेन, ये बुक्स के लिए मैं स्पेशली आप लोग को बोलूँगी, मैं खुद अपने चाइल्डहुड में ये बुक्स में पढ़ा था मेरे मदर टंग में। और अभी ये बुक मैंने मिला मुझे उस दिन नेशनल बुक ट्रस्ट के ऑनलाइन स्टोर में, तो मैं ख़रीद लिया मेरे बच्चों के लिए। ओके, अदर देन दैट ऑल दीज आर देयर स्टोरीज फ्रॉम एशिया टुडे, और ये सब कुछ नेटिव अमेरिकन फोक टेल्स, ईसॉप्स फेबल्स, हितोपदेशा, तेनाली रामन, 101 पंचतंत्र स्टोरीज, अगेन पंचतंत्र। तो ये सब टाइप का बुक्स जब हम बच्चों के एज के हिसाब से एक्चुअली जब हम ये सब बुक्स देते हैं ना, तो क्या होता है बच्चों में पढ़ाई लिखाई का डेवलप होता है, आदत जो हमेशा अच्छा आदत ही होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों में गुड हैबिट्स यानी अच्छा आदत हम डेवलप कर सकते हैं। नो डाउट हेरिडिटी के हिसाब से तो आएगा ही, जो चीज़ मुझे पसंद है मेरे बच्चों में उसका लाइकिंग्स थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। ओके, डेफिनेटली। लेकिन उससे अलावा भी जो हम एनवायरनमेंट बच्चों को देंगे, वो एनवायरनमेंट जितना ही एनरिचिंग हो, जितना अच्छा हो, उसी हिसाब से बच्चे डेवलप करते हैं। माय डियर व्यूअर्स, एक बच्चे को एक एनरिचिंग एनवायरनमेंट देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे के जितने ही कम उम्र में हम बच्चे को पकड़ सकते हैं, जितने ही कम उम्र से हम ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हैं बच्चों के साथ, उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो उन लोग के एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएटली हमको चीज़ें सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि देखिए, हम अपने नीड के हिसाब से काम करते हैं बहुत सारे टाइम में। ओके, और करना भी चाहिए। ओके, अब मेरे नीड में मुझे अभी तक एक टीवी का नीड फील नहीं हुआ। ओके, एक टीवी का ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए मैंने नहीं लिया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी मत लो। ओके, ये बात नहीं है। बात ये है, या ऐसा भी नहीं कि कोई ले भी नहीं सकता, वो भी नहीं है, हम ले सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन बात यह है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रहा है तो मैंने नहीं लिया। इसके चलते मेरा क्या हुआ ना, मेरा गैजेट टाइम यानी टीवी के सामने बैठने वाला टाइम या बाकी मतलब जैसे ही गैजेट टाइम हमारा होता है, तो वो टाइम मेरा थोड़ा कम है, और उसी के चलते मैं बच्चों के पास थोड़ा बैठने को मुझे टाइम मिलता है अपने काम से अलावा भी। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं। हम किसी के घर में टीवी है भी, या बहुत सारे के घर में, हम सभी के घर में होता है इनफैक्ट। ओके, तो बात यह है कि इसी का मतलब ये नहीं कि मैं टीवी में बिजी रहूँ या बच्चे को टीवी के सामने बिठा दूँ सो दैट वो मुझे दिक्कत ना करे, परेशान ना करे। ये बात हम काइंडली ना सोचें। ओके, क्योंकि टीवी से जो सीखेगा एक लिमिटेशन में रहेगा उसमें। ओके, जितना ज़रूरी का चीज़ सीखेगा उससे ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं होने वाला चीज़ भी सीख सकते हैं। ओके, जो चीज़ आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं शायद। ओके, तो एक एनरिचिंग एनवायरनमेंट हम बच्चे को देना तो ज़्यादा बेहतर है, जिस चीज़ में बच्चे अच्छा सीखे कुछ। ओके, अच्छा आदत बच्चे में बने। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया था। हम सभी को काइंडली बहुत सीरियसली सोचना ज़रूरत होता है कि बच्चे को हम कैसे ग्रो करें। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके,
मैं कैसे उन लोग को आगे बढ़ा सकती हूँ, या फिर अच्छा एनवायरनमेंट कैसे दूँ जिसके अंदर बच्चे को सीखेगा। जो चीज़ हमेशा देखते रहते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाता है। और मुझे जैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा ये सब चीज़, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, बॉडी पार्ट और या फिर ये सब का स्पेलिंग सिखाने में मुझे जैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आई कैन बेट यू कि मेरे बच्चे को भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगाना पड़ा ये सब चीज़ याद रखने में। पता है क्यों? जैसे कि मम्मा को पापा को सुबह से शाम तक देखते रहते तो ऑटोमेटिक याद रह जाता है। ओके, सिखाना ज़रूरत नहीं पड़ता है कि सी इज़ योर मदर और ही इज़ योर फादर, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिमिलरली क्या होता है, ये सब चीज़ जब देखते रहेगा और मैंने क्या चीज़ दिया, जो चीज़ मेरे बच्चों के लिए ज़रूरत है उन लोग के एज के हिसाब से, उसी चीज़ मैंने दे दिया। ओके, तो बच्चे को याद रखने में आसान पड़ता है। जैसे कि मेरा मेहनत कम लगा, उन लोग को भी मेहनत कम लगा, उन लोग को भी उतना ट्रबल नहीं हुआ याद रखने में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बच्चे को थोड़ा डेवलप होने में, अच्छा डेवलप होने में, गुड हैबिट्स डेवलप करने में, गुड मैनर्स डेवलप करने में, या फिर कुछ अच्छा चीज़ें सीखने में हम मदद कर सकते हैं। ओके, और ये बुक्स के बारे में मैंने जो बोला ना, ये बुक्स का एक बात ये है कि ज़रूरत नहीं कि आप बहुत सारा बुक्स एक ही दिन में खरीद के लाए, ऐसा नहीं है। मैंने जो बुक्स आप लोग को दिखाया ये सब बुक्स में से थोड़ा बहुत मैंने और मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए ख़रीदा हुआ है, बाकी बुक्स गिफ्ट में आया। कैसा गिफ्ट? बर्थडे गिफ्ट। बच्चों का बर्थडे होते हैं तो बर्थडे होने में जैसे कि मेरी बहन ने, भाई ने, मम्मी पापा ने कभी जैसे कपड़े भी दे तो कभी बुक्स भी दे देते हैं। कभी हम भी बाहर गए तो फिर मान लीजिए कि ये बुक अच्छा लगा बच्चों के लिए, पिक्टोरियल बुक, बहुत सारा पिक्चर्स है या ऐसा कुछ, तो लाके दे दिया। ओकेज़न नहीं चाहिए बुक्स देने के लिए, कभी कभी है ना, ओकेज़न्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है तो हम दे सकते हैं। कभी कलर करने के लिए ही कुछ बुक्स मिल गया, पिक्चर्स या सब कुछ इस तरीके का, तो लेके आए। मतलब डेवलप हम हैबिट्स इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम बच्चे को उसी एनवायरनमेंट में रखें तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक बुक्स ही पढ़ते रहो, सुबह से शाम तक कैलेंडर ही देखते रहो। बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेहनत करना ही नहीं है, बस सामान सामने रहे बच्चे का, ऑटोमेटिकली बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, आप लोग इसी तरीके से फॉलो करें तो मदद भी बहुत मिलेगा आप लोग को। थैंक यू सो मच।